अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं देखती थी तो कभी बाएं। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब महल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे और वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए थे। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो मुझे ये तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला बेचारी सोच रही थी कि शायद कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। नबीला की जिठानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरत से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम। जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर ही नहीं गए। कामरान ने नबीला की तरफ हैरत से देखा। घुमाने मतलब? कहाँ जाना है तुमने? इसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। दिमाग ना खराब करो यार मेरा, सारा दिन का थका हुआ हूं मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी और कामरान सो गया। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे थे। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने सौतेली माँ के हाथों बहुत दर्द सहा था। यहाँ एक जुल्म तो ये भी किया गया था कि नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी इन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हम सफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसके जिम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे अया ना होने देती थी। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ इसे चाहिए था। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास इसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सी कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से नबीला की तरफ देखा। खैर है ना, 5000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात भी होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करूं।
अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान, आप नहीं करते ना प्यार से मुझसे बात, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें, मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। नबीला कामरान से प्यार से बातें कर रही थी। कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको मैं क्या कहूँ, न जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, वो गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। इसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली, यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, इसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था, वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि इसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था, नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश रही और किचन में चली गई। सारा काम किया। इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठाकर देती। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी और साथ में वो औलाद ना होने के ताने भी देने लगा। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं इससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए हुए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कि कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे, लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, नबीला आंटी, मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है और नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल आप बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं जी। नबीला कामरान के कंधे पर सर रखते हुए प्यार से बोली, कामरान आप हमेशा खुश रहें। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ।
सामने ना आना मनहूस वो इस बेरुखी को समझ रही थी। इसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था और वो दर्द को छुपाना था, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले, लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो इसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ब्याह कर ले आया। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। इसे अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया और वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को चाटे जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द बेपनाह, लापरवाही, शौहर की बेरुखी इसको खाए जा रही थी। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने। आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज कोई ना जाए इसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह जमीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? इन लोगों ने इसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख न रोई। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ थी इसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। इसकी डायरी के कुछ जुमले यूं थे, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया और मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है कुछ कहूँ तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई भी नहीं है। बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। इसे बर्गर ला के दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता।
डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान। दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी न जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफ़र की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं मगर शिकवा नहीं करती। दोस्तों, ये एक इमोशनल कहानी है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी आंख पे अश्क बार हुई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझ समेत हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।